हेलो गाइस, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई की जो वैकेंसी है आपकी आने वाली 9534। इसका नोटिफिकेशन में इतना समय क्यों लग रहा है? अब तो जो कि आप पहले आपने देखा होगा 2016 की बात थी कि भाई 2016 का जो केस वगैरह है ये चल रहा था, तो उसकी वजह से भर्ती बोर्ड ने रोका था, क्योंकि भर्ती बोर्ड को एक आइडिया चाहिए था कि भाई हमें किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन रखना चाहिए, किस हिसाब से हमें जो नियमावली है, जो आपकी 2021 वाली वैकेंसी है, जो न्यू नोटिफिकेशन है, उसकी नियमावली रखनी है, ताकि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज ना कर सके। तो भाई साहब, अब तो भर्ती बोर्ड को भी आपका आइडिया लग चुका है, तो अब क्यों समय लग रहा है इतना? मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका 5 दिसंबर के करीब, जो आपका 5 दिसंबर के करीब लास्ट सुनवाई थी आपकी 2016 की, ओ सॉरी, मतलब 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 2021 को, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। तो लास्ट सुनवाई थी भैया आपकी 2016 वाली वैकेंसी की। उसके बाद में क्या था, सिर्फ एक ऑर्डर आ रहा था कि भाई जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ये दे दे और तुरंत के तुरंत जो आपका नोटिफिकेशन है भर्ती बोर्ड तुरंत के तुरंत दे दे। पर इसमें एक चीज़ और है कि भाई भर्ती बोर्ड को तो सिर्फ एक आइडिया चाहिए था कि भाई हमें किस हिसाब से नोटिफिकेशन जो नई वाली वैकेंसी है उसका देना है, तो वो आइडिया तो ऑलरेडी उनको मिल चुका है। तो फिर अब क्यों देरी लगा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका 90 दिन की वैलिडिटी होती है कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर इनको जो डिसीजन है वो अपना देना होता है। बट अब 90 दिन का तो आप वेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि फरवरी चल रहा है। मान के चलो 90 दिन भी नहीं पूरे, मान के चलो 1 महीना 30 दिन और लगा देता है अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने में, क्योंकि माननीय उच्चतम उच्चतम न्यायालय पे कोई वो तो है नहीं प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम इसकी कि भाई ये आपका जो डिसीजन है वो कब आएगा, तो इसका हम कुछ कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 90 दिन का इनका प्रोसेस होता है, तो 90 दिन के अंदर अंदर ये कभी भी आपका रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। पर एक चीज़ समझ में आपको भी सोचनी चाहिए कि भाई आपको आइडिया तो एक मिल चुका है ना, तो अब आप किस चीज़ की देरी कर रहे हो? मान के चलो आप नोटिफिकेशन रिलीज कर दो, नोटिफिकेशन रिलीज करते हो और एग्ज़ाम कराते हो, ठीक है, एग्ज़ाम कराते हो, मान के चलो कि पेपर लीक हो जाता है, वैसे होगा नहीं, ठीक है। योगी जी की सरकार में 41,520 का पेपर हुआ है, 29,568 का हुआ है, और भी हुए हैं, तो वो तो लीक हुए नहीं, पर मान के चलो एक बार हम सोच लेते हैं कि पेपर लीक हो गया और फिर अगर पेपर कैंसिल होकर दोबारा पेपर कराने लग गए, क्योंकि 1 साल बचा है बस सरकार को, ठीक है, 1 साल से भी कम। तो अगर पेपर लीक हो गया किसी भी चांस में, मान के चलो जून जुलाई में आप एग्ज़ाम करा रहे हो, जून जुलाई में आप एग्ज़ाम करा रहे हो और वो पेपर हो गया लीक, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, सरकार अच्छी है भाई, इस मामले में तो अच्छी है कि पेपर लीक नहीं होता, पर मान के चलो पेपर लीक हो गया, फिर क्या होगा भाई? 2 से 3 महीने और लग जाएंगे पेपर कराने में, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगर अक्टूबर नवंबर में फिर आपका पेपर होता है, तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि हम इस भर्ती को पूरा करा देंगे? तो ये सोचने वाली बात है, और ये भर्ती बोर्ड को भी सोचना चाहिए। देखो, हाथ में कुछ नहीं होता है, ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड सख्त है, सरकार भी सख्त है, पर कल आप मतलब कल आप देख सकते हो क्या कल क्या होगा? तो इसी चीज़ के लिए भर्ती बोर्ड ने भी, सुनने में आया था कि भर्ती बोर्ड ने भी सरकार के सामने ये बात रखी है, पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने अपनी बात रखी थी या नहीं रखी थी। मेन क्या है, मेन मुद्दा क्या है भाई? नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो भर्ती बोर्ड अगर उसका रिजल्ट का अनाउंस होने का, रिजल्ट का इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो भाई उसमें तो अभी कुछ नहीं पता कि इसका सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट क्या है। अब देखिए, इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर ये है वो है, अपनी बात अपने पास रखे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ट्विटर कैंपेन तो अब एक करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन तो आपको एक करना पड़ेगा और संगठित होकर करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ यूपीएसआई के बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं है अपने नोटिफिकेशन को लेकर। कोई फेसबुक पर पोस्ट कर दे योगी जी के बारे में, मतलब कोई अच्छा काम करा हो राज्य में, तो कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाएंगे कि इस सरकार ने ये नहीं किया, हमारी नोटिफिकेशन नहीं आई, वो नहीं आई। तो भाई वहाँ योगी जी आपके कमेंट आगे थोड़ी पढ़ेंगे। अगर आप किसी की फेसबुक पोस्ट पर सरकार की बुराई आलोचना कर रहे हो, तो उसको सरकार थोड़ी आगे देखेगी आपका कमेंट कि अच्छा जी श्रीमान ने ये कमेंट किया है। भाई ये तो आपको ट्विटर पर करना चाहिए, ट्विटर पर आप करते नहीं हो। भाई साहब, 49,568 के बच्चे थे, उन्होंने ट्विटर कैंपेन करा था, और जितने हमारे यूपीएसआई के बच्चे हैं ना, हमसे भी इतने ट्वीट ना हो पाए थे भाई जितने उन्होंने कर लिए थे, और ट्रेंडिंग में चला गया था अच्छा खासा, ठीक है ना, ट्रेंडिंग में। पता प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भाई हम जूनियर हो जाएंगे, जो हमारे से पहले ट्रेनिंग पे चले गए वे सीनियर हो जाएंगे, और उनकी करो या मरो वाली स्थिति है, वे लखनऊ भी चले गए, वे हर जगह चले गए। और बात करें यूपीएसआई वाले बच्चों की, मेरी समझ में यार ये नहीं आता, आप फेसबुक पर गालियां दे लोगे, किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में गाली दे लोगे। भाई एक बात बताओ, कोई यूट्यूब चैनल लाएगा क्या? कोई भी कुछ भी, कोई भी चैनल कुछ भी कह रहा है, क्या वो भर्ती ले आएगा क्या? नहीं लाएगा। भर्ती आएगी तो आप ही के प्रयास से आएगी, समझ रहे हो? और आपने देखा होगा यूपीपी न्यू वैकेंसी, इसका भी ट्विटर कैंपेन हुआ था, वो भी ट्रेंड हुआ। पर जब बात आती है यूपीएसआई की,
यार मेरी समझ में ये नहीं आता बच्चे कहाँ चले जाते हैं, इनसे एक ट्वीट नहीं होता और बकैती इतनी करवा लो भाई साहब, ये हकीकत है। यूपीएसआई का बच्चा सीरियस है ही नहीं अपनी वैकेंसी के लिए। भाई तुम्हें को ये थोड़ी कह रहा है कि भाई आप वहाँ चले जाओ, लखनऊ चले जाओ या वो चले जाओ। एक बात बताओ, अगर आप इस समय ट्विटर कैंपेन करते हो तो क्या भर्ती बोर्ड को लगेगा नहीं बच्चों को जरूरत है? और बल्कि विश्वकर्मा जी अपने बयान में ये कह चुके हैं कि मोस्ट अवेटेड और मोस्ट अट्रैक्टिव जो युवाओं में, यूपी के युवाओं में जो सबसे अट्रैक्टिव जो वैकेंसी है वो एसआई की है, समझ रहे हो, सब इंस्पेक्टर की है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जब आप थोड़ा प्रेशर क्रिएट करोगे, अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर क्रिएट करोगे, तो ये समय ऐसा चल रहा है, इलेक्शन भी पास में, सब कुछ पास में, आपकी बात सुनी जाएगी। जो पहले हुआ उसको गोली मारो, ठीक है। अभी क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आप समझ रहे हो, फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और इसी बीच में अगर आप भी ट्विटर कैंपेन कर देते हो तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और सरकार भी सुनेगी। क्योंकि एक छवि होती है कि भाई युवा भी परेशान है, ठीक है, युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, तो एक छवि बनती है। और हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना भाई साहब। आप योगी जी के समर्थक हो, अखिलेश यादव जी के समर्थक हो, किसी के भी समर्थक हो, भैया आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ट्विटर कैंपेन के लिए, वरना लग नहीं रहा कि आपके फरवरी में भी वैकेंसी दे देंगे। क्योंकि भाई कोर्ट का फैसला कुछ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जाने कब फैसला आएगा कब नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और जितनी भर्तियां लेट हो रही है ना, उतना नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर भाई, अगर इन्हें पेपर दोबारा कराना पड़ गया तो ये बताओ कहाँ से होगा दोबारा पेपर, इतना तो समय भी नहीं है, समझ रहे हो। और अब भी अगर भाई दरोगा की भर्ती कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, अब भी इन्हें कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए, और जो कि कुल इनके बचे हैं, इतने में तो मैक्सिमम जल्द से जल्द भी अगर पूरा प्रोसेस करेंगे तो इसमें वैकेंसी पूरी क्लियर होगी। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ भाई, आपको अगर यूपीएसआई की वैकेंसी चाहिए ना, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। पहली बात तो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप सपोर्ट ही नहीं करते हो। मान के चलो मैं, अंकित भाटी जी, ठीक है, अंकित भाटी जी, रोजगार विद अंकित वाले, मैं, और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, हम अगर सबको साथ भी लेके आए तो क्या हम खुद करेंगे ट्वीट? नहीं, हम आपका एक ग्रुप बना के दे देंगे कि भाई इस समय इस टाइम पे कुछ बच्चे उनके पास है, कुछ बच्चे हमारे पास है, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी पाठशाला 24 घंटे ट्वीट करेगा, ये करेगा। भाई जिसको वैकेंसी चाहिए वो करेगा ना, हम तो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं। और भाई अगर ये वैकेंसी और भी लेट होती रही ना, तो इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ सकते, समझ रहे हो। आप खुद सोचो, फरवरी है, फरवरी है आज, 10 फरवरी है, बताओ कोई है हिसाब? 10 फरवरी 2021, अगर मैं गलत ना हो तो डेट के हिसाब में, मैं ऐसे भी मैं पहले बताता हूँ। तो 10 फरवरी हो चुकी है, फरवरी मोस्टली जा चुकी है, 18 दिन फरवरी के बचे हैं, बताओ। है मार्च, अप्रैल, अप्रैल में फिर इनके चुनाव चुनाव है, पंचायती चुनाव है, उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड के और यूपी बोर्ड के भी इलेक्शन वो है, क्या नाम, एग्जाम्स हैं इनके। तो भाई कंडीशंस मैं कह रहा हूँ कि बद से बदतर होती जा रही है। और अगर अब भी आप ये नहीं सोचोगे, अब भी अगर आप एक स्टेप आगे नहीं चलोगे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और ये स्टेप क्या है? ट्विटर कैंपेन। सरकार को एक बार फिर से जगाना पड़ेगा कि भैया हमारी जो वैकेंसी है हमको दे दो। नो डाउट वैकेंसी पूरी तैयार है। और जितना भी विपक्ष है, विपक्ष के भी यार एक चीज़ है, विपक्ष ने, ना ही अखिलेश यादव जी ने हमने इतने ट्वीट किए, ना ही मायावती जी ने इस पर कोई ट्वीट किया। जहां बात आती है कास्टिज्म की, जहां बात आती है लड़ाई झगड़े की, दंगों की, वहां सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं जितने भी विपक्ष वाले नेता हैं। पिछली बार भी 2.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। भाई साहब किसी भी विपक्ष, चलो कम से कम विपक्ष नहीं सुनना, कम से कम विपक्ष तो सुने, वो तो बच्चों को सपोर्ट करे ना। भाई कोई विपक्ष भी नहीं सुनने को तैयार है। तो भाई ये चीज़ तो आपको अपने दम पर लड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप घर बैठकर भी ट्वीट नहीं कर सकते तो हम आपसे क्या उम्मीद करें कि आप लखनऊ आओगे? अगर कोई लखनऊ भी लेके चले आपको, तो आपसे कौन क्या उम्मीद रखेगा? आपसे ज़्यादा तो जो 49,568 वाले बच्चे हैं, खुद तो सोचो, उसमें से 12-14 हज़ार के करीब बच्चे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। और आप तो 10 से 12 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 10 से 12 लाख, क्या 1 लाख बच्चा भी ऐसा है जो सीरियस है? मैं कहूँगा नहीं, 1 लाख बच्चा भी सीरियस नहीं है। बस किसी यूट्यूब वीडियो की कमेंट में बकैती कर लेगा, किसी फेसबुक पोस्ट पर बकैती कर लेगा, पर वहाँ फ़ायदा क्या है? जहाँ आपकी आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ तो आप अपनी आवाज़ पहुँचा नहीं रहे हो। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या ट्विटर कैंपेन होना चाहिए या नहीं? मुझे बस ये बता दो। अगर होना चाहिए तो भाई करो, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, हमें बताओ। अगर आप चाहते हो होगा तो मैं अंकित भैया से बात करता हूँ, एक डेट डिसाइड करते हैं। पर उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा भैया, सीधी सी बात है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जान पाएँ। जितने भी यूपीएसआई के बच्चे हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपको हर जगह ये शेयर करना होगा। वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, इस बार प्रचार हम नहीं करेंगे, इस बार प्रचार करेंगे बच्चे जितने भी हैं, समझ रहे हो, बच्चे प्रचार करेंगे कि भाई ये हो रहा है और आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के पास में है,
आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। किसी को गलत मत कहिए, किसी भी पार्टी को गलत मत कीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ लेके मत आइए। बस हमें बस क्या है कि अपने फॉर्म से मतलब है, ठीक है। तो भाई इस बारे में आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इन द एंड जय हिंद जय भारत। प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को तो चाहे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना करना भाई, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हमारे पार्टिसिपेट कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।